हेलो एवरीवन, हमने पिछली वीडियो में आपको आवर्त सारणी के बारे में पढ़ाए थे। अभी उससे आगे पढ़ाएंगे। हमने पिछली वीडियो में आवर्त सारणी के इतिहास के बारे में और एस ब्लॉक के बारे में पढ़ा दिए थे। अभी इस वीडियो में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे और उसके तत्वों को मज़ेदार तरीक़ा से याद करना भी बताएंगे। और उसके बाद आवर्त सारणी से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले पी ब्लॉक के बारे में जानते हैं। पी ब्लॉक आवर्त सारणी में 13 से लेके 18 तक के वर्ग जो भी हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। पी ब्लॉक में सबसे पहले हम 13 वर्ग को देखते हैं। 13 वर्ग के तत्व हैं बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इनको याद करने के लिए मज़ेदार ट्रिक है। देखिए, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैगन से बोरोन, आलू से एल्युमिनियम, गाजर से गैलियम, इन से इंडियम और थैला से थैलियम। इनके परमाणु संख्या को भी ध्यान रखेंगे। परमाणु संख्या भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बोरोन का 5 होता है, एल्युमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49 और थैलियम का 81 परमाणु संख्या। बोरोन उपधातु श्रेणी में आता है और इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग उद्योग में भी किया जाता है, घरेलू जीवन की वस्तुओं के उत्पाद में, पाइप में, तार में, छड़ में या आभूषण में भी इसका उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम का। थैलियम का गलनांक कम होता है। थैलियम का गलनांक 30 डिग्री सेल्सियस होता है और गर्मी में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कमरे का तापमान 27 डिग्री से होता है और इसका गलनांक 30 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे ये भी कहा जा सकता है कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में रहता है। गैलियम। आगे है इंडियम। इंडियम और गैलियम का कोई खास उपयोग नहीं है। मिश्र धातु बनाने में इंडियम का प्रयोग किया जाता है। गैलियम का प्रयोग, इसका लवक विषैला होता है, जहरीला होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं वर्ग 14। वर्ग 14 में जो भी तत्व है उसका गलनांक उच्च होता है। वर्ग 14 के जितने भी तत्व होते हैं उनका गलनांक उच्च होता है। इसमें आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। इसको याद करने का ट्रिक है, काहे सीताजी सुनो प्रभु। कहे सीताजी सुनो प्रभु। कहे से कार्बन, सीता से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, सुनो से टीन और प्रभु से लेड। पी से मतलब प्रभु और सुनो से एसएन होता है तो टीन होगा। इसका परमाणु संख्या है, कार्बन का परमाणु 6 होता है, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टीन का 50 और लेड का 82। कार्बन सबसे चंचल धातु कहलाता है। यह सबसे चंचल धातु कहलाता है। सबसे ज़्यादा यौगिक कार्बन का ही होता है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति में पाया जाता है। ये सिलिकॉन भूपर्पटी में 27.7% पाया जाता है। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 46% के आसपास। दूसरे स्थान पे सिलिकॉन ही पाया जाता है 27.7% और तीसरे स्थान पे एल्युमिनियम पाया जाता है। यह उपधातु है और इसका उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। जर्मेनियम भी उपधातु है और इसका उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। टीन एक ऐसा धातु है जो अपरूपता प्रदर्शित करता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है और टीन को कैसिटेराइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। कैसिटेराइट किसका अयस्क है? तो टीन का अयस्क है। आगे है लेड। गलेना से लेड प्राप्त किया जाता है। लेड का अयस्क है गलेना, जिसका सूत्र होता है PbS। ठीक है, अब आगे देखते हैं वर्ग 15। इस वर्ग के बारे में। ठीक है, वर्ग 15 को खाद बनाने वाला तत्व कहते हैं। खाद बनाने वाला तत्व। ठीक है, इसमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, इसका ट्रिक है ना पी ऐसे सबके बीच। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कुछ पी रहा हो जो नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग कर रहा हो या ड्रिंकिंग कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ना पी ऐसे सबके बीच। ठीक है, तो ना से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, एस से आर्सेनिक, सबके यानी एंटीमनी, बी से बिस्मथ होता है। ठीक है, खाद बनाने वाला तत्व इसलिए कहते हैं कि जो भी तत्व है नाइट्रोजन खाद के रूप में उपयोग किया जाता है।
फास्फोरस ये भी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, आर्सेनिक का भी, ठीक है। इसीलिए इसको खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन प्रकृति में 78% पाया जाता है। यह खाद्य पदार्थों को संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है और उर्वरक के रूप में। खाद्य पदार्थों के संरक्षण मतलब चिप्स के पैकेट में जो गैस भरा रहता है वो नाइट्रोजन ही भरा रहता है। आगे देखते हैं फास्फोरस का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। पीला फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, जबकि लाल फास्फोरस माचिस के तीली पे लगा हुआ रहता है। आगे है AS33 आर्सेनिक, ये भी अर्धचालक है और उपधातु के भांति कार्य करता है, ठीक है। आगे है एंटीमनी भी उपधातु है और चालक के भांति कार्य करता है। PB बिस्मत का उपयोग रबर उत्पादन में किया जाता है। इसका परमाणु संख्या देख लेते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, आर्सेनिक का परमाणु संख्या 33, एंटीमनी का परमाणु संख्या 51 और बिस्मत का परमाणु संख्या 83। परमाणु संख्या इंपोर्टेंट है, ग्रुप डी के परीक्षा में परमाणु संख्या ही पूछा जाता है। उसमें वन लाइनर मतलब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो रटा रटाया हो। ये अब वर्ग 16 के तत्वों को देखते हैं। वर्ग 16 को चेल्कोजोन्स अर्थात अयस्क बनाने वाला तत्व भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और टिल्यूनियम आते हैं। इसे याद करने का ट्रिक है O स्टाइल से टीपो। O से ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, SE से सिलेनियम, TE से टिल्यूनियम और PO से पोलोनियम, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, सल्फर का परमाणु संख्या 16, सिलेनियम का परमाणु संख्या 34, टिल्यूनियम का परमाणु संख्या 52 और पोलोनियम का परमाणु संख्या 84 होता है। ऑक्सीजन का प्रयोग आग लगने में यह सहायक होता है। इसके 3 समस्थानिक हैं। ऑक्सीजन तो मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। सल्फर विस्फोटक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जो घर में घरेलू जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसमें ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का जो मिश्रण होता है वह गंधहीन होता है, उसमें गंध नहीं होता है। उसमें गंध लाने के लिए सल्फर का ही यौगिक मिलाया जाता है जो मिथाइल मरकप्टेन होता है। आगे है SE सिलेनियम की खोज बर्जिलियस ने किया था और सिलेनियम का उपयोग कांच बनाने में किया जाता है। बर्जिलियस उत्प्रेरक का भी खोज किया था जिसे इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं, और प्रोटीन का भी खोज बर्जिलियस ने ही किया था। टिल्यूनियम का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। आगे है पोलोनियम सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला है। इसमें 27 समस्थानिक हैं और इसकी खोज मैडम क्यूरी ने किया था। आगे अब देखते हैं वर्ग 17। वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन वर्ग कहा जाता है और जब उपवर्ग में बांटेंगे तो यह 7A में आता है। 7A में इसमें तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टेस्टोटीन, ठीक है। इसका ट्रिक है फिर कल बाहर आई अंटी, फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन और अंटी से एस्टोटीन, ठीक है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53 और एस्टोटीन का 85। फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। सबसे ज़्यादा निगेटिव तत्व फ्लोरीन ही है। क्लोरीन उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्लोरीन में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है और ये फूलों के रंग को उड़ा देता है। आगे है ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे है आयोडीन, समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। आगे एस्टेरीन रेडियोधर्मी तत्व है। एकमात्र हेलोजन वर्ग का एकमात्र तत्व जो रेडियोधर्मी हो एस्टेटीन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं वर्ग 18 को। वर्ग 18 आवर्त सारणी का अंतिम आवर्त है। इसके कई नाम हैं। इसे निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, इसे अक्रिय गैस भी कहते हैं, इसे उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, इसे शाही गैस भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको नोबेल गैस भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं और जीरो ग्रुप के तत्व भी इसको कहा जाता है। इन तत्वों का गलनांक निम्न होता है। जो वर्ग 18 के तत्वों का गलनांक निम्न होता है। आइए इसमें तत्व हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। इसका ट्रिक नहीं लिखे हैं, ये याद वैसे भी हो जाएगा। तत्वों के बारे में आप देख लेते हैं। हीलियम वायुयान में
और गुब्बारों में। वायुयान के टायर में भरे जाते हैं और गुब्बारों में भरे जाते हैं। नियॉन, रंगीन लाइट में नियॉन भरे जाते हैं। आर्गन, मरकरी में और वायुमंडल में अक्रिय गैस जो सर्वाधिक पाया जाता है। वायुमंडल में आर्गन सर्वाधिक अक्रिय गैसों में पाया जाता है। 0.9% आर्गन पाया जाता है। आगे है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का उपयोग लेजर किरण बनाने में किया जाता है। आगे है जेनॉन, जिसका परमाणु संख्या 54 होता है। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, अजनबी गैस कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस, क्योंकि यह यौगिक बनाता है। मात्र एक अक्रिय गैस है जो यौगिक बनाता है, वो है जेनॉन। ठीक है। आगे है रेडॉन। रेडॉन का परमाणु संख्या 86, सबसे भारी गैस है। भारी, बड़ी नहीं, सबसे भारी गैस है। ये गैस में सबसे भारी गैस है और अक्रिय गैस में भी सबसे भारी है और पूरा गैस के समूह में भी सबसे भारी गैस है और ये कृत्रिम गैस है। इसका इलाज कैंसर के उपयोग में किया जाता है। आइए अब देखते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में। ज़्यादा इंपोर्टेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है। ज़्यादातर क्वेश्चन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से पूछे जाते हैं। आइए अब डी ब्लॉक के बारे में जानते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व हैं वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के तत्व डी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक के प्रमुख तत्वों के बारे में हम उसके परमाणु संख्या और उसके बारे में कुछ प्रमुख तत्व को देखते हैं। टाइटेनियम, टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22 होता है। क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है। मैग्नीज का परमाणु संख्या 25, लोहा का परमाणु संख्या 26, कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27, निकेल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30, प्लेडियम का 46, चांदी का 47, कैडमियम का 48, टंगस्टन का 74, ओस्मियम का 76, प्लेटिनम का 78, सोना का 79 और पारा का 80। टाइटेनियम को रणनीतिकार धातु कहते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिकार धातु कहते हैं। क्रोमियम का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग हड्डी को मजबूत बनाने में किया जाता है। लोहा, लोहा का लैटिन नाम फेरस है और इसके 4 समस्थानिक होते हैं। दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है। कोबाल्ट, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ है। निकेल भी लौह चुंबकीय पदार्थ है। तांबा से विल्सन रोग होता है। तांबा की अधिकता से विल्सन रोग होता है। जस्ता, यशद लेपन में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। लोहा व इस्पात को जंग से बचने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाया जाता है, उसे यशद लेपन कहते हैं। आगे है प्लेडियम। प्लेडियम का उपयोग वायुयान निर्माण में किया जाता है। आगे है चांदी। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटिनम है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। कैडमियम, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट अयस्क से ही कैडमियम की प्राप्ति होती है। आगे है टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब बनाने में किया जाता है। ओस्मियम, ओस्मियम सबसे भारी तत्व है। सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। प्लेटिनम, प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण सोना कहा जाता है। सफ़ेद स्वर्ण, सफ़ेद सोना प्लेटिनम को। आगे है सोना। सोना आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है और इसका लैटिन नाम औरम है। लैटिन नाम औरम और आभूषण बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आगे Hg पारा। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। सिनेबार से पारा को प्राप्त किया था। इसका अयस्क है सिनेबार। और उष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है, जबकि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। अब आते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। एफ ब्लॉक, ये जो ब्लॉक देख रहे हैं ये एफ ब्लॉक है। इसमें 14 तत्व आते हैं एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व, इसे 2 श्रेणी में बांटा गया है, लेंथेनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी। लेंथेनाइड श्रेणी 58 से 71 तक, यानी यहाँ से यहाँ तक को लेक्टिनाइड कहते हैं। और एक्टिनाइड श्रेणी 90 से 103, 90 से 103 के बीच जो तत्व आते हैं उसे एक्टिनाइड कहते हैं। अधिकतर तत्व एक्टिनाइड में अधिकतर तत्व कृत्रिम व रेडियो सक्रिय होता है। कृत्रिम और रेडियो सक्रिय होता है। आइए, इसमें 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम। थोरियम का परमाणु संख्या 90, यूरेनियम का 92 और प्लूटोनियम का 94 होता है।
ये रेडियो सक्रिय, ये तीनों तत्व रेडियो सक्रिय तत्व हैं और अभी वर्तमान में इन तत्वों की कीमत बहुत ही हाई है। इन तत्वों से ही परमाणु विद्युत उपयोग किया, परमाणु विद्युत बनाया जाता है या फिर परमाणु बम बनाया जाता है। ठीक है, आइए अब पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है उसको देखते हैं। आइए आवर्त सारणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आवर्त सारणी से संबंधित पहला प्रश्न है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे परमाणु आकार बढ़ता है। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे, वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ता है। ऊपर में कम परमाणु संख्या वाले हैं, नीचे में अधिक परमाणु संख्या वाले। जब परमाणु संख्या बढ़ेगा तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, इसीलिए ऊपर से नीचे आने पे परमाणु आकार बढ़ता है। किस ब्लॉक के तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं? तो एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, इस दोनों वर्ग के तत्व ये सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। किस ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाए जाते हैं? तो पी ब्लॉक में। ये जो पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाए जाते हैं। ये जो रेड मार्कर से लिखा हुआ है ये अधातु हो गए, ये जो पार्ट हैं ये उपधातु हो गए, और जो ब्लू मार्कर से लिखा हुआ वो धातु हो गए। तो पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाए जाते हैं। आगे है, पृथ्वी पर सबसे कम पाए जाने वाला धातु कौन है? एस्टेटिन। एस्टेटिन पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे घटता है। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। सबसे ज्यादा विद्युत निगेटिव कौन है? फ्लोरीन, जो कि ऊपर में है। सबसे ज्यादा विद्युत निगेटिव फ्लोरीन है जो कि ऊपर में है। तो नीचे में आने पे तो विद्युत निगेटिव तो घटेगा ही। सबसे ऊपर वाला जब ऊपर में बैठा हुआ तो नीचे में तो कम वाला रहेगा। तो ज्यों-ज्यों नीचे आएंगे आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे, त्यों-त्यों विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। अब आगे देखते हैं, सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व और सबसे भारी तत्व ओस्मियम, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु लिथियम, द्रव धातु तत्व पारा, द्रव अधातु तत्व ब्रोमियम, विद्युत का सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट। ठीक है, विद्युत का प्राय कुचालक होता है अधातु, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। आगे देखते हैं, वर्ग 7A या 17 का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। ये जो 17 वर्ग हैं इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता इस वर्ग का उच्च होता है। इस वर्ग में किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आवर्त सारणी के जितने भी प्रश्न थे सारा इन 2 वीडियो के माध्यम से हमने कवर करने की कोशिश किया है। जब आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे और सेट बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इन 2 वीडियो से कितने आवर्त सारणी से प्रश्न आ रहे हैं। यदि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा और उसके बाद वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।